नमस्कार मेरे जागरूक और प्रेरित आध्यात्मिक साथियों, स्वागत है आपका उस ज्योतिषी यात्रा में जहां हम बीते महीनों के अनुभवों को शक्ति में बदलते हैं और आने वाले वर्ष के लिए अंदर नई ऊर्जा, नई दृष्टि और नए संकल्प लेकर जगते हैं। कन्या राशि वाले आध्यात्मिक साथियों के लिए दिसंबर का महीना केवल एक महीना नहीं बल्कि पूरे वर्ष का सार, सीख और उपलब्धियों का संगम लेकर आता है। ये वह समय है जब आप पीछे मुड़कर देखेंगे तो पाएंगे आपके संघर्षों ने आपको और मजबूत बनाया और सफलताओं ने आपको और विनम्र। सूर्य और मंगल की सक्रिय स्थिति इस माह आपके वर्ष के अंतिम दिनों में वही जज्बा, वही साहस और वही निर्णायक शक्ति देती है जो कि कन्या राशि वालों की पहचान रही है। दीपावली के प्रकाश के बाद अब साल के इस अंतिम सूर्य की किरणें आपके जीवन में नई आशा और नए अवसरों की चमक बढ़ती दिखाई देगी। इस महीने कई कार्य पूर्णता की ओर बढ़ेंगे, कई अटकी हुई योजनाएं गति पकड़ेगी और करियर में कुछ महत्वपूर्ण मोड़ बनने के योग भी आएंगे। आर्थिक रूप से ये महीना स्थिरता, संतुलन और विवेक का संकेत देता है। रिश्तों में आपसी समझ बढ़ेगी और परिवार के साथ बीता समय आपके मन को विशेष शांति देगा। दिसंबर का ये समय आपको याद दिलाता है कि जब हम पूरे वर्ष की थकान को पीछे छोड़ देते हैं तो ब्रह्मांड भी हमारे लिए नए वर्ष की राह पहले से ही प्रकाशमान करता है। तो आइए जानते हैं दिसंबर माह में कन्या राशि वालों के लिए कौन से अवसर शुभ रहेंगे, कौन से दिन रहेंगे सबसे प्रभावशाली, कहाँ हमें सतर्क रहना होगा और वो कौन से भाग्यशाली उपाय हैं जो कि वर्ष के इस अंतिम महीने में आपको सौभाग्यशाली बनाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं कन्या राशि वालों के दिसंबर माह की इस उज्जवल और प्रेरणादायक ज्योतिषीय यात्रा के साथ और शुरुआत करते हैं इस माह के कैलेंडर से। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि 1 दिसंबर को गीता जयंती और मोक्षदा एकादशी का व्रत एक साथ मनाया जाएगा। 4 दिसंबर को माघ पूर्णिमा आ रही है। वहीं 17 दिसंबर को बुध प्रदोष व्रत रखा जाएगा। 25 दिसंबर को क्रिसमस डे पूरा वर्ल्ड मनाएगा। 27 दिसंबर को गुरु गोविंद सिंह जयंती मनाई जाएगी। वहीं 30 दिसंबर को पौष पुत्रदा एकादशी का व्रत किया जाएगा। 31 दिसंबर को हम साल के इस अंतिम दिन को विदाई देकर नए अंग्रेजी न्यू ईयर की शुरुआत करेंगे। तो ये है इस साल के अंतिम माह के विशेष व्रत और त्योहार। अब आते हैं ग्रह गोचर की स्थिति पर। तो सबसे पहले बात करते हैं सूर्य की, जो कि वर्तमान में अपनी मित्र राशि वृश्चिक में विराजमान है और 16 दिसंबर को अपनी अतिमित्र राशि धनु में प्रवेश करेंगे। बुध ग्रह की बात करें तो वर्तमान में अपनी अतिमित्र राशि तुला में विराजमान है। 6 दिसंबर को शत्रु राशि वृश्चिक में और 29 दिसंबर को अपनी शत्रु राशि धनु में प्रवेश कर जाएंगे। मंगल ग्रह वर्तमान में अपनी खुद की राशि वृश्चिक में स्वग्रही होकर विराजमान है और 7 दिसंबर को अपनी मित्र राशि धनु में प्रवेश करेंगे। गुरु ग्रह वर्तमान में अपनी उच्च की राशि कर्क में विराजमान है और 5 दिसंबर को अपनी शत्रु राशि मिथुन में प्रवेश करेंगे। शुक्र ग्रह वर्तमान में अपनी शत्रु राशि वृश्चिक में विराजमान है और 20 दिसंबर को अपनी शत्रु राशि धनु में प्रवेश कर जाएंगे। शनि ग्रह इस पूरे माह अपनी मित्र राशि मीन में, राहु अपनी खुद की राशि कुंभ में और केतु अपनी समराशि सिंह में इस माह विराजमान रहने वाले हैं। यानी शनि, राहु और केतु को छोड़ दें तो बाकी सारे ग्रह इस माह राशि परिवर्तन कर रहे हैं। और इस ग्रहों की उथल पुथल का क्या प्रभाव आपको अपने इस साल के अंतिम माह में देखने को मिलेगा, उसके बारे में जान लेते हैं। शुरू करते हैं कन्या राशि वालों का दिसंबर माह का मासिक राशिफल। और सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जितने भी वीडियो, जितनी भी ज्योतिषीय गणना है मैं आपको देती हूँ या करती हूँ, वे सभी चंद्र गणनाओं पर आधारित है और आप इसे अपनी राशि और लग्न दोनों के हिसाब से देख सकते हैं। तो सबसे पहले आपके राशि स्वामी से शुरुआत करते हैं, जो कि है बुध। वे आपके कर्मेश भी हैं और आपके राशि स्वामी भी हैं। बुध की अगर मैं बात करूं तो महीने के प्रारंभ में यानी 6 दिसंबर को वे आपके तृतीय स्थान में आ जाएंगे और तृतीय भाव में यहाँ पर 29 दिसंबर तक यानी महीने के लास्ट तक बैठेंगे। बुध का यहाँ आपके राशि स्वामी का और कर्मेश का 3rd हाउस में बैठना आपकी उपलब्धियों को और अधिक बढ़ाएगा। पर्सनैलिटी बहुत ही पावरफुल हो जाएगी, पर बुद्धि और युक्ति का इस्तेमाल आप अधिक करेंगे। अपने कार्यों को, अपनी सोच को और इम्प्रूव करते हुए आप उस व्यक्ति के लेवल पर जाकर सोचेंगे जिससे समस्याएं कम होगी और आप भी कोई भी समस्या का सार ढूंढ पाएंगे, हल ढूंढ पाएंगे।
वहीं बुध आपके कर्मेश भी हैं, तो डेफिनेटली काम को रफ्तार मिलेगी, पर यहाँ पर थोड़ी सी मेहनत ज्यादा रहेगी। कभी कभी ऐसा भी आपको लगेगा कि मेहनत आप कर रहे हैं और क्रेडिट कोई और लेकर जा रहा है, पर आपको हार नहीं माननी है और न ही निराश होना है, क्योंकि सोच समझकर जो भी डिसीजन लेंगे वो आज नहीं पर दूरगामी रिजल्ट आपको इन फ्यूचर बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट देते हुए दिखाई देंगे। वहीं ये जो समय है ये आपको बहुत मैच्योर बनाएगा, और जो मैच्योरिटी से आप डिसीजन लेंगे वो डिसीजन भी आपके लिए बहुत पॉजिटिव निकलेंगे। बॉस के साथ में चल रहे तनाव कम हो जाएंगे, सहकर्मियों के साथ में आपकी एक अच्छी बॉन्डिंग होती हुई दिखाई देगी। टीम वर्क की तरह काम कर आप अपने महीने के टारगेट्स को समय से पहले अचीव करके अपनी पावर, अपनी एबिलिटी को जरूर दिखाएंगे। तो ये सोच आपके लिए बहुत ही पॉजिटिव रहेगी और बुध के बहुत पॉजिटिव रिजल्ट मिलेंगे। अब आते हैं आपके सेकंड और आपके 9th हाउस पर। देखिए, सेकंड और 9th हाउस के लॉर्ड हैं आपके शुक्र। यहाँ पर शुक्र की बात करें तो शुक्र 20 दिसंबर तक आपके 3rd हाउस में रहेंगे और उसके बाद आपके 4th हाउस में आकर विराजमान हो जाएंगे। शुक्र के आपके लिए पूरे माह बहुत अच्छे रिजल्ट रहेंगे। 20 दिसंबर तक का जो समय है, 2nd हाउस का लॉर्ड अपने से एक घर आगे और 9th हाउस का लॉर्ड अपने से सप्तम और सप्तम दृष्टि से अपने घर को देख रहा है। भाग्य का बहुत अच्छा साथ मिलेगा। अगर आप लॉटरी खरीदना चाहते हैं, लॉटरी में इंटरेस्टेड रहते हैं, तो लॉटरी खुलने के बहुत अच्छे योग बनेंगे। इस समय आपके अधूरे पड़े हुए कार्य पूरे होंगे, नए कार्यों की शुरुआत कर पाएंगे, परंतु काम करने की प्रवृत्ति कम और अपनी इच्छाओं को पूरा करने की प्रवृत्ति ज्यादा रहेगी। देखिए, साल के जो टारगेट बनाए उन टारगेट को आपने कहीं ना कहीं लिखा होगा या अपने मन में सोचे होंगे। जो टारगेट अचीव नहीं हुए हैं, देखिए कई बार हमें लगता है कि इम्पॉसिबल है, अब लास्ट महीने में हम क्या ही कर लेंगे, पर आपको उन टारगेट को अचीव करने के लिए एटलीस्ट प्रयास करने चाहिए, क्योंकि अगर आपने प्रयास किए तो आप अपने टारगेट को डेफिनेटली अचीव जरूर करेंगे। ग्रहों की गणनाएं ऐसा ही कह रही है। बॉस से, सहकर्मियों से आपके रिलेशन जैसे हैं, आप अपने टारगेट को बहुत आराम से पूरा कर लेंगे। वहीं बिजनेस में भी कुछ नई सोच आपके लिए बहुत पॉजिटिव संकेत लेकर आ रही है। ये पॉजिटिविटी आपको आगे बढ़ने में मदद करेगी। आप इस समय एक पॉजिटिविटी के साथ में आगे बढ़ते चले जाइए। इस समय कुछ नए मित्र भी बनेंगे, कुछ अच्छा सर्कल जुड़ेगा, लक फैक्टर आपका साथ देगा। और अगर आप अपना खुद का कोई स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं तो उसके भी बहुत अच्छे योग बनेंगे। यानी शुक्र ओवरऑल आपके लिए बहुत ही अच्छे रहने वाले हैं। जब केंद्र में आ जाएंगे तो और भी अच्छे। लग्जरी में वृद्धि, नए भूमि भवन वाहन जैसे सुखों में वृद्धि, और शुक्र पॉजिटिवली आपकी इच्छाओं को भी पूरा करेंगे। तो ये तो हुई आपके 2nd और 9th हाउस की बात। अब आते हैं आपके 3rd और 8th हाउस पर। 3rd और 8th हाउस के लॉर्ड है मंगल। मंगल महीने के प्रारंभ में ही खुद की राशि वृश्चिक से, यानी आपके 3rd हाउस से आ जाएंगे आपके 4th हाउस में। 7 दिसंबर को मंगल का राशि परिवर्तन होगा और मंगल आपके 4th हाउस में आकर विराजमान होंगे, और यहाँ पर बैठकर भी मंगल के रिजल्ट वैसे ही मिलेंगे जैसे 3rd हाउस में मिल रहे थे, क्योंकि उस समय मंगल स्वग्रही थे। यहाँ पर आप अपनी पावर को सही तरीके से यूज कर पाएंगे। प्रॉपर्टी से संबंधित मामलों में बड़ी सफलताएं आपको देखने को मिलेगी। नए घर का सपना आपका पूरा होगा, नए वाहन का सपना पूरा होगा। यदि आप कोई बड़ी इंडस्ट्री लेकर बैठे हैं, मैन्युफैक्चरर हैं, कुछ बड़ा मशीनरी का काम करते हैं, तो उन क्षेत्रों में भी आपको सफलता मिलेगी। ऑटोमोबाइल के क्षेत्रों से जुड़े हुए लोगों को बहुत अच्छा लाभ इस महीने मिलता हुआ दिखाई देगा। यात्राएं करते समय थोड़ी सी सावधानी के साथ आगे बढ़ें, और स्पीड ड्राइव न करें और सेफ ड्राइव करें। इस समय यात्राएं भी आपके लिए सुखद और मंगलमय रहेगी। कुछ नए कनेक्शन आपको अपने बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से मिलते हुए दिखाई देंगे, इसलिए इन कनेक्शन को आपको ग्रैब जरूर करना है, सोच समझकर डिसीजन लेना है। अब आते हैं आपके 4th और 7th हाउस पर। 4th और 7th हाउस के लॉर्ड है गुरु। गुरु आपके उच्च के होकर लाभ भाव में बैठे और महीने के प्रारंभ में यानी 5 दिसंबर को ही गुरु राशि परिवर्तन कर वक्री अवस्था में आपके 10th हाउस में आ जाएंगे। देखिए, पूरे महीने गुरु का यहाँ आपके 10th हाउस में बैठना, वक्री अवस्था में बैठना जबरदस्त रिजल्ट आपके लिए लेकर आएगा। फाइनेंशियली तो आप बहुत सिक्योर अपने आप को महसूस करेंगे। जो फाइनेंशियल समस्या क्राइसिस है वो भी दूर हो जाएगी, समस्याएं भी दूर होगी। बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से ये समय बहुत अच्छा रहेगा। अगर आप शिक्षण व्यवसाय से जुड़े हुए हैं, कोई स्टेशनरी का, पढ़ाई का अगर आप काम करते हैं, ज्ञान का काम करते हैं, स्पिरिचुअल काम करते हैं,
डेफिनेटली आपको फायदा होगा। मैनेजमेंट के फील्ड से जुड़े हुए लोगों के लिए ये समय जबरदस्त बन, चाहे सफलता, प्रमोशन, इंक्रीमेंट या फिर कोई बड़ा विशेष अवसर प्रदान करेगा। यानी गुरु आपके लिए जबरदस्त, वक्री अवस्था में वो फोर्थ हाउस को, अपने ही घर को देखेंगे, आपकी लग्जरी को भी बढ़ाते हुए दिखाई देंगे। इस महीने आपके सपने पूरे होंगे और आपकी इच्छाएं भी पूरी होगी। अब आते हैं आपके 5th और 6th हाउस पर। 5th और 6th हाउस के लॉर्ड है आपके शनि। यहाँ पर शनि की बात करूं तो शनि भी केंद्र में बैठे, शनि जहाँ बैठते हैं उस घर को बढ़ाते हैं। सप्तम भाव के हिसाब से थोड़ा सा दाम्पत्य जीवन को जरूर डिस्टर्ब करते हैं, परंतु बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं तो शनि बहुत ही अच्छे हैं। वहीं जो भी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी ये शनि बहुत ही अच्छे रिजल्ट देंगे। क्लैट के स्टूडेंट्स को कुछ बड़ा अचीव होने वाला है, अपने लक्ष्य को आप अचीव करेंगे। टीचर्स और पेरेंट्स के प्रिय बनेंगे, बच्चों की तरफ से आप गौरवान्वित, प्राउड फील करते हुए दिखाई देंगे। वहीं शत्रु शांत हो जाएंगे, अचानक धन लाभ की स्थितियां देखने को मिलेगी। शेयर ट्रेडिंग, क्रिप्टो या फिर कोई भी रिस्की कामों से जुड़े हुए लोगों के लिए ये समय जबरदस्त अपॉर्चुनिटी का रहेगा। स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से मुक्ति मिलेगी, हालांकि थोड़ा सा इन्फेक्शन या अचानक कोई मौसमी तकलीफ आपको हो सकती है, उस मामले में थोड़ा सा सावधान रहें। अब आते हैं आपके 11th हाउस पर। 11th हाउस के लॉर्ड है चंद्रमा। यहाँ पर चंद्रमा की बात करूं तो चंद्रमा फ्लक्चुएशन लेकर आता है, और इमोशनल होकर न सोचें और निवेश करते समय धैर्य बनाए रखें। बस इन बातों के साथ आप आगे बढ़ें। बाकी लेवल और सर्कल बढ़ेगा, नए मित्र जुड़ेंगे, पुराने मित्रों से मुलाकात भी आपको एनर्जेटिक रखेगी। अब आते हैं आपके 12th हाउस पर। 12th हाउस के लॉर्ड है सूर्य। यहाँ पर मैं सूर्य की बात करूं तो 16 दिसंबर तक तो आपके 3rd हाउस में बैठेंगे और उसके बाद आपके 4th हाउस में आ जाएंगे। दोनों ही परिस्थितियों में 12th हाउस के हिसाब से सूर्य के रिजल्ट जबरदस्त रहेंगे। बिजनेस को अगर आप विदेशों में फैलाना चाहते हैं तो कुछ अच्छे अवसर मिल सकते हैं। गवर्नमेंट से आपको बाहर जाने का मौका मिलेगा, उनसे बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। वहीं यहाँ पर आपका 6th सेंस मजबूत हो जाएगा, गलत को गलत और सही को सही आपको पहचानने की क्षमता आ जाएगी, जिससे आपकी डिसीजन मेकिंग और ज्यादा इंप्रूव होती हुई दिखाई देगी। कुछ पेंडिंग पड़े डिसीजन भी आपके पूरे हो जाएंगे। स्पिरिचुअल यात्राएं आपकी बहुत अधिक रहेगी। खर्चों के मामले में सतर्क रहकर आपको आगे बढ़ना है और किसी पर जरूरत से ज्यादा भरोसा करने से आपको इस माह बचना चाहिए। तो ये है कन्या राशि वालों का दिसंबर महीने का मासिक राशिफल। अब आ जाते हैं उपायों पर। तो 1 दिसंबर को गीता जयंती मनाई जाएगी। इस दिन भगवान श्री कृष्ण को तुलसी दल अर्पित करें और गीता का एक श्लोक जरूर पढ़ें। इससे मन की उलझने, निर्णय क्षमता से जुड़ा हुआ तनाव आपका कम होगा। मोक्षदा एकादशी भी 1 दिसंबर को ही मनाई जाएगी। इस दिन तुलसी के सामने घी का दीपक जलाकर ओम वासुदेवाय नमः का 11 बार जाप करें। इससे नेगेटिव एनर्जी और मानसिक बोझ कम होगा। वहीं मार्गशीर्ष पूर्णिमा 4 दिसंबर को मनाई जाएगी। इस दिन चंद्रमा को शक्कर से मिला हुआ जल अर्पित करें, इससे धन लाभ, स्वास्थ्य और आत्मविश्वास बढ़ेगा। वहीं पौष पुत्रदा एकादशी 30 दिसंबर को मनाई जाएगी। भगवान विष्णु को पीले पुष्प चढ़ाकर 21 बार मंत्र का जाप करें, इससे परिवार में शांति और संतान से संबंधित चिंताएं दूर होगी। तो कन्या राशि वाले मेरे आध्यात्मिक साथियों, दिसंबर का ये महीना पूरे वर्ष की मेहनत, अनुभव और सीखों को सार्थक करने का समय है। वही साल भले ही समाप्ति की ओर बढ़ रहा हो, लेकिन आपकी ऊर्जा, जज्बा और सपनों की लौ पहले से भी अधिक प्रज्वलित दिखाई दे रही है। इस माह ब्रह्मांड आपको यही संकेत दे रहा है कि जब एक अध्याय समाप्त होता है तभी एक नया और अधिक उज्जवल अध्याय शुरू होता है। आपके प्रयास, आपका आत्मविश्वास और आपका धैर्य ही वह कुंजी है जो कि आने वाले वर्ष के द्वार खोलने वाला है। याद रखिए, भाग्य उसी का साथ देता है जो पूरे यत्न से कर्म करता है और उम्मीद का दीपक कभी बुझने नहीं देता। अपने लक्ष्यों को अंतिम रूप दीजिए, अपनों के साथ बिताए गए पलों को संजोइए और नए वर्ष का स्वागत नई एनर्जी और नए संकल्पों के साथ कीजिए। यदि ये राशिफल आपको मार्गदर्शक, प्रेरणादायक और सकारात्मक लगा हो तो इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। साथ ही अगर आप पर्सनल मीट या फिर टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट के माध्यम से अपनी जन्म पत्रिका का विश्लेषण करवाना चाहते हैं या फिर किसी भी प्रकार की ग्रह बाधा निवारण पूजा, व्रत त्योहारों की पूजा, रुद्राभिषेक, श्री यंत्र पर अभिषेक से जुड़ना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए गए नंबरों पर आज ही आप मेरी टीम से संपर्क कर अपनी पूजा या फिर अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं, या फिर ये सुविधा मेरी वेबसाइट पर भी दी गई है। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। नव वर्ष में
नए मासिक राशिफल के साथ नई उम्मीदों, नए ग्रह परिवर्तनों और नए अवसरों के साथ फिर मिलूंगी। तब तक के लिए जय श्री राधे कृष्ण। गुरुमानिधि श्रीमाली एक प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य हैं। उनके जोधपुर स्थित ज्योतिष संस्थान में महामृत्युंजय, काल सर्प दोष, मां बगलामुखी, विवाह बाधा निवारण पूजा एवं अन्य सभी प्रकार की पूजाएं संस्थान के विद्वान पंडितों द्वारा पूर्ण विधि विधान एवं शास्त्रोक्त रीति से संपन्न करवाई जाती है। अतः आज ही अपनी पूजा बुक करवाने हेतु इन नंबरों पर संपर्क करें 8955658362।